हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा वीडियो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। तो ये हमारा आज का वीडियो है इन्हीं दो टॉपिकों पर, और हम लोग इस पे फिर बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ और सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के Q बटा R का स्क्वायर। ये है Q, ये है R, और K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपको पहले भी वीडियो में बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मूला को प्रूफ करके लाते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर का स्क्वायर। ये हो गया कूलम फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि दो चार्ज है, एक Q है, दूसरा Q नॉट है। अब हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। E इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो E का वैल्यू आया के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन है। हम लोग चलते हैं, पहले एक एग्जांपल करते हैं सवाल का। सवाल देखिए, सवाल है ए पॉइंट चार्ज of +2 into 10⁻⁶ कूलम, Q is equal to 2 into 10⁻⁶ कूलम is placed in air. Find electric field intensity at 3 meter. R is equal to 3 meter. E is equal to KQ by R का स्क्वायर। E is equal to 9 into 10⁹। ये हो गया K का वैल्यू, और Q का वैल्यू है 2 into 10⁻⁶, और 3 का स्क्वायर 3 into 3 दो बार लिखेंगे तो आ जाएगा 9। 9 से 9 ये खचा खुचुक कट गया। अब हो गया ये 2, तो 2 into 10⁻⁹ -6, ये क्या हो जाएगा 3। तो ये है इसका आंसर न्यूटन पर कूलम। तो आपको ये सवाल समझ में आया, और हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारा अगला स्लाइड है ए डायपोल हैज चार्जेस +-2 इंटू 10⁻⁹ कूलम सेपरेटेड बाई 4 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल पर आ जाएंगे। इसका थ्योरी देखिए, यहाँ देखिए, ये एक्सियल पोजीशन का आपको फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू के 2P बाई आर क्यूब। R कहाँ से डिस्टेंस होता है, तो R सेंटर से डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं सेंटर से डायपोल के। ठीक, K का वैल्यू आप जान ही रहे हैं, और P जो है ये Q इंटू 12 भी बोला जाता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 12 भी बोला जाता है। कोई बुक जो है वो 2A भी बोलता है। Q क्या है, एक चार्ज होगा, क्योंकि डायपोल बनता कैसे, डायपोल बनता है, ये देखिए डायपोल है, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, दोनों को सेपरेट करेंगे वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसी का नाम डायपोल होता है। तो हम लोग के पास डायपोल मोमेंट हो गया Q इंटू 12। अब हम लोग आते हैं R डिस्टेंस है, तो इसका डेरिवेशन पहले देख लेते हैं। डेरिवेशन में सबसे पहले यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कई ठो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 ठो, एक है E1 प्लस में और एक है E2 वो माइनस में। E1 जो होगा वो होगा के क्यू बाई, पॉजिटिव के लिए डिस्टेंस क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, के क्यू बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। K और Q जो है वो है कॉमन, 1/R - L का होल स्क्वायर
1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। हम लोग ऐसा काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा के क्यू तो बाहर है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सबसे पहली चीज आर माइनस एल के होल स्क्वायर से इसको काट देंगे, तो एलसीएम में क्या यहाँ पे लिखाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। फिर यहाँ ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, के क्यू होल स्क्वायर तोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस में 2rl माइनस आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर माइनस 2rl। यहाँ से r माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये खचाक 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 कट गया, तो E इज इक्वल टू के क्यू 4rl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सबसे पहली चीज Q इंटू 2l जो है वो P बन जाएगा। जैसे इसको हम लोग यहाँ से तोड़ लेते हैं, तो तोड़ने के बाद आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू K रहेगा, Q रहेगा, साथ में 2l रहेगा और साथ में 2r हो जाएगा। 2r कहाँ से आया? तो देखिए 4rl है, 2l इंटू 2r मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4rl। तो यहाँ से आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, वजह एल स्क्वायर जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा किसके कंपैरिजन में? आर स्क्वायर में। तो एल स्क्वायर का वैल्यू लगभग क्या होगा? 0 हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सवाल हो गया के 2p बाई आर का क्यूब, क्योंकि एक आर कट जाएगा 4 से और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? p बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल वाले सवाल पे आते हैं। ए डायपोल हैज चार्जेस, देखिए Q दिया हुआ है प्लस माइनस 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और 2l दिया हुआ कितना? 4 सेंटीमीटर। हम सबसे पहले P निकाल लेते हैं। Q इंटू 2l, Q का वैल्यू प्लस वाला 2 इंटू 10⁻⁹, 2l का वैल्यू 4, सेंटीमीटर का वैल्यू -2 10⁻। तो हो गया 2 चौके 8, 10⁻⁻⁹ और -2 हो गया -11। और इसका SI यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर। अब R दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K 2p बाई R का क्यूब। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, 2p का वैल्यू, P का वैल्यू हो गया 8 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर है, 10 इंटू 10 ये हो गया क्यूब और 10⁻⁻2 का होल क्यूब हो जाएगा -6, 10⁻�6। अब कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 1, 2 और 3, तो ये आपका जो है इसको 3 काट देगा, तो बचेगा क्या? 6। 9 में से 3 घट गया। अब -11, ये माइनस वाला 6 ऊपर गया, तो +6 और ये 6 12। तो आंसर हो गया 9 इंटू 8 दूना 16 इंटू 10⁶ और 6 12 -11। आंसर हो गया 16 इंटू 9 144 इंटू 10 और न्यूटन पर कूलम, मतलब 1440 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर होगा इस सवाल का। हम लोग अपने सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला जो है वो ये, ए डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है उसका यूनिट एक और होता है। कूलम मीटर तो एक यूनिट है, एक और यूनिट होता है। किसी को अगर मालूम है तो कमेंट में लिख सकता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का दूसरा एक और यूनिट क्या होता है। Find electric field intensity on the axial line at a point 0.05 meter from the center। R दिया हुआ 0.05 मीटर, K का वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग आते हैं E इज इक्वल टू होता है K2p बाई R का क्यूब। E इज इक्वल टू K 9 इंटू 10⁹ 2, P का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 0.5
सॉरी 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। अब दो डिजिट और टोटल यहाँ 10 पे पावर 6। कुछ कटेगा? लगता नहीं, कुछ नहीं कटना। तो ये हो गया 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10 टू द पावर -29 प्लस 9 और 6 9 6 15 -29 तो हो गया 54/125 इंटू 10 टू द पावर -14। अब इसको जितना डिवाइड करिएगा, हम यहाँ थोड़ा हेल्प कर देते हैं। 54/125 यहाँ पॉइंट देंगे, 0 आएगा कै बार में? तो 4 बार में। 4 इंटू तो हो गया 500, 40 आएगा। पॉइंट है, 0 देंगे 3 बार में, तो लगभग 0.43 इंटू 10 टू द पावर -14 और न्यूटन पर कूलम। तो ये इस सवाल का आंसर है। हमारा अगला स्लाइड है, ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफ, क्योंकि ग्राफ भी बहुत मैटर करता। डाइपोल मोमेंट का जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचेंगे तो ये आर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा कब होगा? जब आर का वैल्यू बहुत कम होगा, और जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? घटने लगेगा। तो बोलता है व्हाट इज द नेचर ऑफ द ग्राफ ई वर्सेस आर। तो हमने बना दिया, कैसा होगा? डिक्रीजिंग नॉन लीनियर इनवर्स क्यूब, इससे डिक्रीज करेगा, मतलब 1/r³ से ये डिक्रीज करते चलेगा। ठीक है। व्हाट हैपन टू ई एज आर इनफाइनाइट। अरे अगर आर का वैल्यू इतना दूर कर देते, मतलब हम बहुत दूर चले जाते हैं, जाते जाते इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होते 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 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। हाउ विल द ग्राफ E वर्सेस 1/r³ लुक, कैसा होता है? तो ये बता रहा है ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³। एक तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³। चलिए हमारा अगला स्लाइड है। At what distance from the center of a dipole on its axial line is the electric field equal to 1 into E दिया हुआ इस बार 1 into 10 to the power 9, P दिया हुआ 2 into 10 to the power ये 1 into 10 to the power 3 है, यहाँ पे 1 into 10 to the power 3 और न्यूटन पर कूलम। P दिया हुआ 2 into 10 to the power -9 कूलम मीटर। और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर हमसे पूछ रहा, आर इज इक्वल टू व्हाट। हम लोग बनाएंगे E इज इक्वल टू K2P बाई आर का क्यूब। E इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू P का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। E के जगह पे 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 9 इंटू 4 इंटू ये तो खत्म हो गया, ये और ये खत्म हो गया, तो डिवाइडेड बाई ये और ये कट गया, डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई r³। अब हमारे पास क्या बचा था? 9 इंटू 4 36, r³ इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, r³ इज इक्वल टू 36 10 टू द पावर -3, r इज इक्वल टू क्यूब रूट किसका? 36 का, और 10 टू द पावर -3 का निकल के आएगा -1। अब 36 का क्यूब रूट समथिंग 3 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 27 होता है फिर 49 होता है, तो ये क्यूब रूट लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा। मान के चलिए आधा आधी है तो इसीलिए 5 ले लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये डिस्टेंस होगा 0.35 और मीटर अप्रोक्सीमेट, लगभग में, क्योंकि थोड़ा हमने रैंडमली सॉल्व किया। इसका आप क्यूब रूट निकाल लेंगे तब आपका आंसर आएगा। चलिए हमारा अगला सवाल है। ए डाइपोल कंसिस्ट ऑफ चार्जेस, इस बार चार्ज दिया हुआ +-5 माइक्रो कूलम, सेपरेटेड बाई 12 दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर ऑन इट्स एक्सियल लाइन, आर दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले P कैलकुलेट करिए, क्या होता है? Q इंटू
12, क्यू का वैल्यू 5, माइक्रो का वैल्यू 10 पे पावर माइनस 6, 12 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर 10 पे पावर माइनस 2, 6 इंटू 5 30, 10 पे पावर माइनस 8 ऐसा यूनिट कूलम मीटर। ये निकल के आया P। अब हम लोग निकालते हैं E का वैल्यू होगा K 2P बाई R का क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा E इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 2 P का वैल्यू 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8, 20 20 20 और 10 टू दी पावर माइनस 6। देखिए सेंटीमीटर में है, क्यूब है, 3 बार लिखेंगे और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, 10 पे पावर आ जाएगा माइनस 6। सॉल्व करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, उसके बाद आपका जो है यहाँ से अब तो 9 इंटू 3 10 टू दी पावर 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 400 और 10 टू दी पावर माइनस 6। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 9 हो गया, 3 हो गया, 10 टू दी पावर 9 हो गया, माइनस 8 हो गया, डिवाइडेड बाई ये दोनों मल्टीप्लाई होके 400 हो गया, 10 पे पावर माइनस 6 हो गया, 27 400 10 टू दी पावर 1 और माइनस 6 ऊपर गया तो हो जाएगा प्लस 6। चलिए तो ये हो गया 27 बाई 4, ये 2 जीरो इसको काट लेते हैं, 10 पे पावर क्या हो जाएगा 5 वजह 6 होगी, 6 एक साथ हुआ, 7 में से 2 घट गया 5। अब 27 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 27 4 6 24 3.75, आंसर होगा 6.75 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। हमारा अगला सवाल है, अच्छा ये इंफॉर्मेशन है, सवाल नहीं है, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन पे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्राफ, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज रैपिडली एज आर इंक्रीजेज, मतलब ये जो है डिक्रीज करेगा बहुत ही तीव्रता से जब आप जो आर को बढ़ाएंगे। द कर्व इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्सियल पॉइंट्स ऑन द सेम साइड एज द पॉजिटिव चार्ज, मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव देगा और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज देगा, मतलब वैल्यू देगा। द ग्राफ नेवर टच द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है ये जाते रहेगा, कभी सटेगा नहीं, दिखाया जा रहा है कि सट रहा, सटेगा कहाँ, इनफाइनाइट में हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं, तो ये जो ग्राफ है वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। इट इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कर्व, मतलब ये आपका एक डिक्रीजिंग कर्व है और नो टर्निंग पॉइंट, कहीं पे टर्निंग पॉइंट इसका नहीं मिलेगा। ये सब बात जो टर्निंग पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये सब मैथ से आता, वहां पे भी आपको समझ में आ सकता। अगर आपको फिर भी दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख सकते हैं। हमारा अगला स्लाइड है, ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड E एंड डिस्टेंस R, ये ग्राफ होता है, ठीक। Dipole on the axial line, what graph is correct? Option A straight line, option B parabola, option C inversely cubic curve, ये सही है, inversely cubic curve, ये आपका ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला सवाल, at a distance r is equal to 2 centimeter, r is equal to 4 centimeter, what is the ratio of electric field due to the same dipole? पहली चीज E1 is equal to K 2P बाई R1 का क्यूब, ये पहला। E2 इज इक्वल टू K 2P बाई R2 का क्यूब, दोनों का रेशियो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K 2P बाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई K 2P बाई R2 क्यूब, ये कट गया R2 क्यूब, ये कट गया, R2 क्यूब ऊपर जाएगा, मतलब E1 इज टू E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल क्यूब, ये रेशियो है। R2 का वैल्यू 4, R1 का वैल्यू 2 क्यूब, 2 और 4 कट गया, बचा 2 क्यूब, आंसर आएगा 8:1, तो ये इस सवाल का जवाब है। हमारा अगला सवाल है, टू डायपोल have dipole moments in the ratio P1
रेशियो P2 इज इक्वल टू 2/3 एट द सेम डिस्टेंस, इस बार R सेम है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 इज इक्वल टू K2P1 बाई R क्यूब, इस बार R सेम है तो R को सेम रखेंगे। E2 इज इक्वल टू K2P2 बाई R क्यूब। चलिए यहां से जब E1 अपॉन E2 करेंगे तो आंसर हो जाएगा K2P1 K2P2, क्योंकि R क्यूब कट जाएगा, K से K कट गया, 2 से 2 कट गया। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। P1 का वैल्यू 2 और P2 का वैल्यू 3, तो ये इसका रेशियो होगा, इस सवाल का आंसर होगा। हमारा अगला सवाल है, at what distance R2 from the dipole center will the electric field be half of its value at R1 is equal to 1 मीटर। मतलब हमारा एक दूसरा डिस्टेंस पूछ रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले का क्या हो जा रहा, हाफ हो जा रहा। तो मान के चलिए कि ये E है हमारा K2P बाई R का क्यूब, ये हमारा E है। अब हम लोग E1 निकालते हैं, E1 इज इक्वल टू K2P बाई R1 का क्यूब, ठीक। E2 हम लोग निकालते हैं K2P बाई R2 का क्यूब, ठीक। अब E1 और E2 में कुछ रिलेशन है, व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले का हाफ हो जाएगा, मतलब ये E1 है और E2 जो है वो E1 का क्या हो जाएगा, हाफ, इज इक्वल टू K2P बाई R2 का क्यूब। अब E1 का वैल्यू क्या है, तो E1 का वैल्यू है आपका K2P बाई R1 का क्यूब और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू K2P बाई R2 का क्यूब। K से K, 2 से 2, P से P कट गया। अब यहां से R2 क्यूब ऊपर जाएगा, R1 क्यूब नीचे आएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब R1 का वैल्यू दिया हुआ 1 मीटर, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब 2, तो R2 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 2। तो ये आंसर होगा ये इस सवाल का। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और दूसरे बच्चों तक शेयर करेंगे जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए अलविदा। ठीक रहा कि नहीं।